हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। मैं अरुण कुमार श्रीमाली सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा से आज आपके बीच उपस्थित हूं। लीजिए, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले बताऊं कि आप भली भांति परिचित हैं कि हम हिंदी विषय के व्याकरण से संबंधित तथा हिंदी से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी, आपसे ज्ञानवर्धक चीजें आपके बीच लेकर के आते हैं और आप उसका फायदा लेते हैं तथा उससे श्रवण करते हैं तथा देखते भी हैं। आज हम पुनः आपके बीच उपस्थित हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसे जहां से हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एवं सभी पुराने साथियों से भी जो सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं, ऐसे साथियों से भी लाइक और शेयर करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। आप करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। वैसे मुझे अभी तक जितने वीडियो हैं सभी में सफल रिस्पांस देखने को मिला है। आगे भी आपसे इसी तरीके से प्यार बनाए रखने के लिए गुजारिश करूंगा। लीजिए, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा का परिचय। भाषा परिचय, भाषा परिचय के लिए बात करूं, भाषा परिचय की यदि बात करूं तो मैं आपसे बताऊं भाषा है क्या। इसमें लिखा है भाषा ध्वनियों को प्रकट करने का एक ऐसा साधन है। भाषा ध्वनियों को प्रकट करने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरा हमारी बात से सहमत और समझ सकता है और दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। ये भाषा कहलाती है। जैसे भाषा ध्वनियों को प्रकट करने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाकर उनको समझा सकें तथा दूसरे के भावों और विचारों को स्वयं समझ सकें, भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं भाषा के रूप कितने हैं। भाषा के रूप अगर बात करें, भाषा के 3 रूप इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। भाषा के 3 रूप हैं। एक है आपकी मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी आती है आपकी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा से परिचित होंगे वैसे लेकिन मैं आपसे बता दूं, जो लोग हम मौखिक बोल करके जिसे आप तक पहुंचाते हैं वो मौखिक भाषा है। जिसको लिख करके आप तक पहुंचाते हैं और आप पढ़ के समझते हैं वो लिखित भाषा है। और जिसे संकेत रूप में, संकेत से हम समझा सकें, जैसे हम इशारा करें यानी संकेत कर रहे हैं, काय का चुप हो जाए, साइलेंट हो जाए, तो ये सांकेतिक भाषा है। इस तरीके से भाषा के रूप हुए। अब भाषा की इकाइयों की बात करें, भाषा की जो इकाइयां हैं, भाषा की पहली इकाई है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरी है शब्द, तीसरा है पद। वर्ण की बात करें, जो आपके मुख से आवाज निकलती है, जो आपके मुख से आवाज निकलती है वह आवाज आपकी ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि का जो वास्तविक रूप है, ध्वनि का वास्तविक रूप वर्ण कहलाता है। जैसे आप छोटा आ है, का है, खा है, गा है, रा है, चा है, छा है, ज्ञा है इत्यादि, ये सारे के सारे आपके वर्ण हैं। अब शब्द 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों का जब सार्थक मेल होता है, जैसे वर्णों का, जैसे हम कोई भी शब्द मिलाएं तो ऐसा ना मानिए कि उसका शब्द का अर्थ निकले, लेकिन सार्थक हो। अगर वास्तव में उसका अर्थ निकल रहा है, सार्थक है, तो ऐसे सार्थक शब्दों के योग को, ऐसे सार्थक वर्णों के योग को हम क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को
शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं रा, बड़ा आ, माँ और आ, इस तरीके से राम बनता है। ये राम पूरा क्या होगा? शब्द। अब बात करते हैं पद की। प्रचलित भाषा में प्रयोग किया गया शब्द, जब हम कोई भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो आपके पद कहलाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है, हरि विद्यालय जाता है। हरि विद्यालय जाता है, इसमें हरि अलग पद है, विद्यालय अलग पद है और जाता है अलग पद है। मैंने कॉमा से इसको डिनोट किया है, आप गौर करिए। हरि विद्यालय जाता है, यानी हरि अलग पद है, विद्यालय अलग पद है और जाता है अलग पद है। अब बात करते हैं लिपि की। मौखिक विचारों को लिखकर प्रकट करने के लिए, मौखिक विचारों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि चिन्ह कहलाते हैं। यही चिन्ह आपकी लिपि कहलाती है। जैसे आपकी रोमन लिपि है, देवनागरी लिपि है, ये आपकी लिपियां हैं। और इसके बाद बात करें बोली की, तो क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा आपकी क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे आपकी अवध के क्षेत्र में जाएं तो आपकी कौन सी बोली होगी? कौन सी बोली होगी? आपकी अवधी होगी। ब्रज में जाए, ब्रज के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली होगी? ब्रज बोली होगी। इसके बाद इस तरीके से अब बात करते हैं उपभाषा की। बोली जिस रूप को, अब बात करें किसकी? उपभाषा की। तो बोली के जिस रूप को पढ़ने लिखने के कार्य में प्रयोग किया जाता है, बोली के जिस रूप को पढ़ने लिखने के कार्य में प्रयोग किया जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे आपकी ब्रज भाषा है, आपकी यहाँ क्या थी? वो यहाँ आपकी बोली थी, यहाँ आप उसको लिख रहे हैं, लिखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए कर रहे हैं, तो ब्रज भाषा होगी। यहाँ अवधी, अवधी लिपि जो आपकी अवधी बोली है, अवधी बोली आपकी काय में आ जाएगी? यहाँ जब उसको लिखने पढ़ने के लिए प्रयोग करेंगे तो आपकी वो उपभाषा हो जाएगी। इस तरीके से, इसी तरीके से मैथिली है, मैथिली भी, मैथिली जब पढ़ने लिखने के लिए प्रयोग की जाती है तो उपभाषा कहलाती है। अब बात करते हैं हम, अभी तक हमने पढ़ा वो हमने भाषा पढ़ी, उपभाषा पढ़ी, बोलियां पढ़ी, लिपियां पढ़ी। अब इसके बाद बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण बताएं कि वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को नियमानुसार क्या करते हैं? शुद्ध पढ़ते हैं या नियमानुसार पढ़ने, बोलने तथा लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह नियम क्या कहलाते हैं? हमारे व्याकरण कहलाते हैं। जैसे से पहले बताऊं कि व्याकरण से ही हम क्या करते हैं? उस भाषा की अशुद्धियों को दूर करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यह उसकी घर है, यह उसकी घर है। यह आपको लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप व्याकरण के नियमों से परिचित हैं, आपको पता है कि यह वाक्य गलत है, क्योंकि यह शुद्ध होगा। यह उसका घर है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह उसकी घर है, यह उसका घर है। इसमें से मैंने लिखा है कि यह शुद्ध है, यह आपका शुद्ध है। अब व्याकरण के विभाग की बात करें। व्याकरण के आपके 4 विभाग हैं। पहला विभाग वर्ण विभाग, दूसरा आप अच्छी तरह शुरुआत मैंने बताया था, ध्वनि से वर्ण बनता है, ध्वनि ही वर्ण है। इसके बाद वर्ण जब इकट्ठे होते हैं तो शब्द बनता है, शब्द इकट्ठे होते हैं तो पद बनता है, और पद इकट्ठे होते हैं तो आपका वाक्य बनता है। और इस तरीके से वर्ण विभाग की बात करें तो व्याकरण का सबसे छोटा विभाग, व्याकरण का सबसे छोटा विभाग क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है, वर्ण विभाग कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजों का ज्ञान होना चाहिए हमें वर्ण विभाग के लिए? सबसे पहले उसका आकार, क्योंकि लिखने के लिए हमें आकार की ज्ञान भी होना आवश्यक है। उसका उच्चारण भी होना चाहिए, वर्णों का भेद पता हो, महत्व पता हो, बनावट पता हो तथा उसका वर्गीकरण पता हो। ये वर्ण विभाग के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। आकार, उच्चारण, क्या? आकार, उच्चारण, वर्णों के भेद, महत्व, बनावट और वर्गीकरण। इसके बाद बात करते हैं शब्द विभाग की। वर्णों के मेल से शब्द रचना होती है। कैसे? वर्णों के मेल से शब्द रचना होती है। इसमें क्या अध्ययन करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्दों की प्रकृति क्या है और शब्दों का महत्व क्या है। इस तरीके से शब्द विभाग है। अब पद विभाग की बात करें, इस विभाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पदों एवं स्वरूप का ज्ञान होता है। ये आपका है पद विभाग। क्या है?
आपका पद विभाग है। इसके बाद बात करते हैं वाक्य विभाग की। वाक्य विभाग की इस विभाग में वाक्यों के भेद, इनके संबंध, रचना, वाक्यों की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्ह आदि के विषय में ज्ञान होता है। क्योंकि जब हम वाक्य लिखेंगे, मैंने इससे पहले आपको पद विभाग बताया, उसमें बताया था कि पद, जैसे हरि विद्यालय जाता है तो हरि एक पद हो गया, विद्यालय एक पद हो गया, जाता एक पद हो गया, जाता है एक पद हो गया। लेकिन जब वाक्य बनता है तो वाक्य में हमें ज्ञान होना आवश्यक है कि जैसे हमने ये ही देख लीजिए, इस विभाग में वाक्यों के भेद, इनके संबंध, रचना, वाक्यों की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्ह आदि के विषय में ज्ञान होता है। मैंने इसमें पूर्ण विराम लगाया, इसमें बीच बीच में कॉमा भी लगाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं, इससे क्या बताते हैं कि हमें ये विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ करना है, शुद्ध कैसे करना है, किस चीज का प्रयोग कहाँ करना है, ये वाक्य विभाग में इसका अध्ययन करते हैं। अब चूंकि हमने आज पढ़ा भाषा और व्याकरण, तो हम सबसे पहले, आप चूंकि किस क्षेत्र में रहते हैं, हिंदी भाषाई क्षेत्र में रहते हैं, तो आपसे बता दूं कि हिंदी भाषा का महत्व जानना भी जरूरी है। तो आपसे बताऊं कि हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। कैसी है? हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से संपर्क साधते हैं, संपर्क बनाते हैं। तो हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। और आपसे बताऊं कि आजादी के बाद सन 1950 से ये भारत की राजभाषा है। और इसका जो शब्द भंडार है, वह शब्द भंडार भी बहुत विशाल है। इसके शब्द भंडार के विशाल होने के नाते अगर हम कहें कि ये भाषा हिंदी एक संपर्क क्या है, एक महान संपर्क साधक भाषा है। इस तरीके से आज हमने अध्ययन किया भाषा, लिपि, बोली, उपभाषा और व्याकरण। अब आपसे पुनः जाते जाते मैं एक बात की फिर पुनः गुजारिश करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करने के लिए गुजारिश करें, एवं अधिक से अधिक लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो वह सब्सक्राइब करने से चूक जाएंगे। और मैं एक गुजारिश और करूंगा, यदि आपको हमसे कोई शिकायत है, आप कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे, सबसे नीचे जाकर के कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, जिससे हमें साहस और ताकत मिलेगी। सहृदय धन्यवाद। नमस्कार।